आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सुनहरी कहानियाँ में। आज की कहानी है अपना घर, जिसके लेखक ललित कुमार शर्मा जी हैं। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते हैं कहानी अपना घर। सुमित, मैं पंकज को लेकर 17 जनवरी की रात को शताब्दी एक्सप्रेस से रवाना हो रही हूँ। दोपहर तक भोपाल पहुँच जाऊंगी। फोन पर रमा की आवाज़ सुनकर सुमित समझ गया था कि रमा अपने आंसू रोक नहीं पा रही है। अगर अकेले आने में परेशानी हो तो मैं तुम्हें दिल्ली लेने आऊं? सुमित का स्वर भी भीगा हुआ था। घर छोड़कर मैं गई थी, वापस भी मैं ही आऊंगी। बोलते बोलते आखिरकार रमा रो पड़ी। फोन रखते ही सुमित ने नौकर से कहा, भाई परसों तुम्हारी मेम साहब आने वाली हैं। घर बहुत ज्यादा ही अस्त व्यस्त हो गया है। सारा सामान सहेज कर रख दो, वरना तुम्हारे साथ साथ मेरी भी शामत आ जाएगी। उत्साहपूर्वक नौकर को समझाते समझाते सुमित मुस्कुरा दिया। पिछले 5 महीनों से वह निरुत्साहित होकर एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा था। पत्नी वापस आ रही है, इस खबर से सुमित खुश तो था, पर उसे हैरत भी हो रही थी। जिस तरह रमा नाराज होकर मायके चली गई थी, सुमित को आशा ही नहीं थी कि वह स्वेच्छा पूर्वक घर लौटेगी। उसके शब्द अभी भी सुमित के दिलो दिमाग में गूंज रहे थे। दिल्ली जैसे शहर में पापा का इतना बड़ा नर्सिंग होम है। पापा के बाद नर्सिंग होम हम दोनों को ही चलाना है। पापा के सपनों को साकार करना है। उनका बेटा नहीं है तो क्या तुम उनके बेटे की जिम्मेदारी नहीं निभा सकते? तुम तो बस अपनी सरकारी नौकरी से ही चिपके रहना चाहते हो। रमा झुंझला गई थी। मैं तुम्हारे पापा को अपने पिता के समान ही आदर देता हूँ। उनकी सेवा के लिए हमेशा तैयार भी हूँ। पर डिग्री लेते समय मैंने शपथ ली थी कि आम आदमी का इलाज करना ही मेरा मुख्य लक्ष्य होगा। बाबूजी माँ की कैंसर की बीमारी का इलाज इसीलिए नहीं करवा पाए क्योंकि उनके सामने आर्थिक समस्या थी। दफ्तर में बाबू थे, वे पैसों की कमी के कारण माँ को बचा न सके। उन्होंने घोर यंत्रणा भोगी। वजीफों की बदौलत मैं पढ़ सका। मुझसे यह उम्मीद मत करो कि प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज के नाम पर जो लूट खसूट होती है उसमें मैं शामिल हूँ। सुमित ने अपना निर्णय नहीं बदला था। अफसोस की बात है कि सुमित जैसा पढ़ा लिखा डॉक्टर अभी तक प्रोफेशनल नहीं बन पाया। सेवा भावना, आश्चर्य होता है कि एक मैच्योर आदमी खोखले आदर्शों में विश्वास रखता है। सुमित के ससुर देवेंद्र खन्ना दामाद के निर्णय से निराश हो गए थे। दिल्ली के पॉश इलाके में जब उन्होंने खन्ना नर्सिंग होम की नींव डाली तो सोच लिया था कि न केवल बिटिया को डॉक्टर बनाएंगे बल्कि उसकी शादी भी किसी डॉक्टर से ही करेंगे। उनका कोई बेटा नहीं है तो क्या हुआ, उनके बाद बेटी दामाद नर्सिंग होम चलाएंगे। जब रमा ने एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के दौरान अपने से सीनियर सुमित से शादी करने की इच्छा व्यक्त की तो वे बहुत खुश हुए थे। उन्हें लगा उनका सपना साकार हो जाएगा। लेकिन सुमित ससुर जी की संकोच पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने अपने आदर्शों के साथ समझौता नहीं किया। लेकिन सुमित के आदर्श अक्सर रमा को झुंझला देते और फिर एक दिन उसने अपना फैसला सुनाया। यदि तुम पापा के साथ सहयोग नहीं करना चाहो तो मत करो। मैं खुद पापा के साथ रहकर उन्हें सहयोग दूंगी। बेटे पंकज को लेकर रमा जो दिल्ली गई तो फिर नहीं लौटी। सुमित ने कई खत भेजे पर नाराज रमा ने किसी भी खत का जवाब नहीं दिया। इसीलिए जब रमा ने फोन पर सुमित को अपनी घर वापसी का शुभ समाचार दिया तो उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। सच तो यह है
कि पिछले 5 महीनों में पापा के साथ उनके नर्सिंग होम में काम करके जो कुछ उसने देखा, अनुभव किया, उससे उसका हृदय कांप गया था। वह सोचती, काश मैंने खुद डॉक्टर की डिग्री प्राप्त न की होती। अब वह कभी नहीं कह पाएगी कि उसके पापा अपने नर्सिंग होम में मरीजों का इलाज करते हैं। वे तो इलाज के नाम पर केवल धंधा करते हैं। भले ही सरकारी डॉक्टर के रूप में उसका पति बधी बधाई तनख्वाह लाता है, पर वह इलाज के रूप में धंधा तो नहीं करता। उसके पिता ने नर्सिंग होम के प्रथम तल पर महिला रोगियों के लिए चिकित्सा कक्ष बनाया था। ये है लेडी डॉक्टर नीलिमा शुक्ला। बेटी, इनके साथ रहकर काम करो। इनके साथ तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन कुछ ही समय में वह समझ गई कि महिलाओं की चिकित्सा के नाम से बोर्ड पर टंगी यह तख्ती सिर्फ दिखावा मात्र है। दरअसल इसकी आड़ में भ्रूण परीक्षण का धंधा हो रहा है। उस दिन लेडी डॉक्टर ने एक महिला का 5 महीने का गर्भ गिरा दिया, गर्भपात करवा दिया। उसके पति नहीं चाहते थे कि यह लड़की को जन्म दे। दीदी, आपने उसका 5 महीने का गर्भ गिरा दिया? यदि उसे कुछ हो जाता तो? 5 महीने का गर्भ गिरवाने से उस महिला की जान भी जा सकती थी। पूछते हुए उसके होठ कपकपा गए थे। गर्भपात महिला की सहमति से हुआ है। सहमति पत्र पर महिला के हस्ताक्षर हैं। हम सुरक्षित स्थिति में हैं। लेडी डॉक्टर मुस्कुरा दी थी। दीदी, कोई औरत नासमझ हो सकती है, पर डॉक्टर को तो समझना चाहिए कि गर्भपात से उसकी जिंदगी को कोई खतरा तो नहीं। रमा ने हैरत से पूछा। मैडम, हम प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, आपके पापा भी, मैं भी, और अब तुम्हें भी प्रोफेशनल बनना होगा। लेडी डॉक्टर खिलखिलाती थी। रमा को उनकी हंसी अजीब सी लगी थी। वह सोच रही थी कि क्या प्रोफेशनल का मतलब हार्टलेस होता है? क्या हृदयहीन हो जाना होता है? अब तो ये रोज की बात हो गई थी। रोज कई कुंवारी लड़कियों का गर्भपात होता और पापा को हजारों रुपए मिलते। उस पर तो राय ये कि गर्भपात लड़की की सहमति से होता है। लेकिन रमा को ये दलील बड़ी अजीब लगती। युवावस्था की दहलीज पर खड़ी हैं कच्ची उम्र की ये किशोरियां, क्या सहमति का अर्थ समझती हैं? वे तो बस मौत के दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर कर देती हैं। पापा हमेशा कहते, रमा मेरी बेटी ही नहीं, बेटा भी है। इसका आगमन मेरे लिए शुभ रहा है। और अब जब पापा की असली तस्वीर उसके सामने आई तो उसका हृदय कांप गया था कि अभी तक पापा ने परिवार के लिए सुविधाएं जुटाई, क्या वह सब इस बात की कमाई से है? उस दिन एक औरत पापा के पास आई थी अपने घायल पति को लेकर। इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, 10,000 रुपये लगेंगे। आप 5,000 रुपये अभी जमा करवा दीजिए, पापा ने कहा। आप मेरे पति को दाखिल करके उनका ऑपरेशन कर दीजिए। मैं कल दफ्तर से लोन लेकर पैसों की व्यवस्था कर दूंगी, वह गिड़गिड़ाई थी। रुपए आपको अभी जमा करवाने होंगे, पापा की आवाज में बेरुखी थी। और वह निराश औरत अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर पैसे लाई थी। उसने पापा को हमेशा अपना माना, लेकिन जब पापा की पैसे पाने की ऐसी हवस देखी तो उसके हृदय को चोट पहुंची। पापा जो कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। यह सब गैर कानूनी है। आप उन्हें समझाइए, उसने माँ से कहा था। बेटी, आज के इस युग में संत बनकर नहीं जिया जा सकता। पैसा और स्टेटस पाने के लिए यह सब करना ही पड़ता है। इस महानगर में नर्सिंग होम खोलना व चलाना आसान काम नहीं है। तुम्हारे पापा जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं बेटा। माँ उसे बदली हुई नजर आ रही थी। वह हैरान थी कि क्या ये वही माँ है जिन्होंने उसे सादे जीवन और उच्च विचार की शिक्षा दी थी।
बचपन में उसने तोता पाला था। एक दिन तोते को चोट लग गई थी और खून बहने लगा तो माँ रोने लगी थी। जिस माँ की आंखें पक्षी को घायल देखकर भर आती थीं, आज वह कितनी बदल गई है। उनके पति के नर्सिंग होम में कन्याओं के भ्रूण नष्ट होते हैं और वे इस पाप की कमाई को घर में आने वाली लक्ष्मी का नाम देती हैं। वह सोचने लगी, सुख सुविधाओं और पैसे की चाह इंसान को कितना बदल देती है। सुविधा भोगी जीवन जीने का आदी इंसान क्या कितना पाषाण हृदय हो जाता है। तभी तो माँ हर महीने मंदिरों में भेंट चढ़ाती हैं। इस पाप की कमाई से भरपूर पैसा घर में आ जरूर रहा है, पर इस पाप की कमाई में यदि बरकत होती तो फिर माँ डायबिटीज के कारण मीठा खाने के लिए क्यों तरसती। पापा को 2 बार हार्ट अटैक क्यों आता। उसका पति बधी बधाई तनख्वाह लाता है पर चैन की नींद तो सोता है। गरीबों का इलाज करके दुआएं लेता है, पापा की तरह बद्दुआएं तो नहीं लेता। अब उसका यहाँ मन नहीं लग रहा था। पति से रूठ कर वह खुद आई थी तो अब पति को मनाएगी भी वही। पापा बहुत नाराज हुए थे। दामाद जी तो नर्सिंग होम चलाने में मेरी सहायता नहीं करना चाहते और तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। पर अब उसका मायके से मोह भंग हो गया था। उसे समझ में आ गया था कि उसके सीधे सच्चे भावुक पति का घर ही उसका अपना है। अब वह जल्द से जल्द अपने घर पहुंचने को आतुर थी। आप सुन रहे थे कहानी अपना घर। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।